हम में से शायद ही कोई होगा जिसने कभी ना कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल ना किया हो, है ना? पर क्या यह बात पता है कि ये प्रोग्राम, ये सॉफ्टवेयर असल में विंडोज से भी पुराना है? तो चलिए आज देखते हैं इसका पूरा सफर, एक सिंपल से टेक्स्ट एडिटर से लेकर आज के एक इंटेलिजेंट एआई पार्टनर बनने तक का। जरा एक ऐसे दौर के बारे में सोचिए जब कंप्यूटर पर कुछ भी लिखने का मतलब था लंबी लंबी मुश्किल कमांड्स टाइप करना, स्क्रीन पर सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट। और फिर अचानक एक ऐसा सॉफ्टवेयर आता है जो सब कुछ सब कुछ बदल कर रख देता है। पर सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? तो इसकी कहानी शुरू होती है 1980 के दशक से। ये वो दौर था जब पर्सनल कंप्यूटिंग में आप कह सकते हैं एक क्रांति आ रही थी, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो इस क्रांति का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बना। तो देखिए, सब कुछ शुरू हुआ 1983 में। इसका जो पहला वर्जन आया था उसका नाम था मल्टी टूल वर्ड। लेकिन असली गेम चेंजर आया उसी साल MS DOS के लिए। नाम था वर्ड 1.0। और इसमें क्या खास था? इसमें था ग्राफिकल इंटरफेस और माउस का सपोर्ट। सोचिए उस जमाने के लिए ये कितनी बड़ी बात थी। फिर एप्पल मैकिन्टॉश पर भी इसे काफी पसंद किया गया। और बस 1989 में जैसे ही इसका विंडोज वर्जन आया, वहीं से इसकी वो कहानी शुरू हुई जिसे हम आज तक जानते हैं। और उस दौर की जो सबसे बड़ी क्रांति थी वो थी YYSIG। इसका मतलब है What you see is what you get। जरा सोच कर देखिए, इससे पहले क्या होता था? कमांड्स टाइप करके बस अंदाजा लगाना पड़ता था कि भाई प्रिंट होने के बाद डॉक्यूमेंट दिखेगा कैसा। और फिर ये आया जिसने कहा कि जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, बिल्कुल वही कागज पर छपकर आएगा। सच कहूं तो ये उस जमाने में किसी जादू से काम नहीं था। तो इस जबरदस्त शुरुआत के बाद जाहिर है आगे का रास्ता बिल्कुल तैयार था। और फिर आया 90 का दशक, जो वर्ड का गोल्डन एरा यानी सुनहरा दौर बना। ये वो वक्त था जब ये सिर्फ एक खास टूल नहीं रहा, बल्कि हर ऑफिस और हर घर की एक जरूरत बन गया। अच्छा, इसी दशक में वो सारे फीचर्स आए जो आज हमें बहुत बहुत नॉर्मल लगते हैं। जैसे 1993 में आया वर्ड 6.0, जिसने हर प्लेटफॉर्म पर एक जैसा एक्सपीरियंस देना शुरू किया। और फिर ऑटो करेक्ट और ऑटो फॉर्मेट। अरे भाई, इन चीज़ों ने तो लिखने को इतना आसान बना दिया था कि क्या ही कहें। फिर आया वर्ड 97, जिसमें ग्रामर चेक भी आ गया और आप HTML वेब पेज भी बना सकते थे। मतलब वर्ड अब सही मायने में एक ऑलराउंडर बन चुका था। और हाँ, जाहिर है क्लिपी को भला कौन भूल सकता है। वर्ड 97 का वो ऑफिस असिस्टेंट, जो कभी मदद तो करता था लेकिन कभी-कभी सच कहें तो परेशान भी बहुत करता था। पर जो भी हो, वो उस दौर की एक यादगार पहचान जरूर बन गया। तो ठीक है, ऑफिस की दुनिया पर तो वर्ड का राज हो चुका था। अब नई सदी आई और इसके साथ आया अगला बड़ा चैलेंज, एक बिल्कुल नया लुक और पहले से भी कई ज्यादा दमदार फीचर्स। और फिर आया साल 2007। ये वर्ड की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, एक ऐसा बदलाव किया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। एक ऐसा बदलाव जो लाखों करोड़ों लोगों के काम करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो आखिर ये इतना बड़ा बदलाव था क्या? वो जो पुराने कंफ्यूजिंग से ड्रॉप डाउन मेन्यूज थे ना, फाइल, एडिट, व्यू, उन सब को हटा दिया गया और उनकी जगह आया रिबन इंटरफेस। अब हुआ ये कि आपको अनगिनत मेन्यूज में कमांड्स खोजने की जरूरत नहीं थी। जो भी जरूरी टूल्स थे वो सब साफ सुथरे टैब्स में ठीक आपकी आंखों के सामने थे। और सच में इस रिबन इंटरफेस ने लोगों का सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। सारे जरूरी फंक्शंस अब बिल्कुल सामने, फ्रंट एंड सेंटर थे, ठीक वहीं जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो इसके बाद अगला दशक एक और क्रांति लेकर आया, और वो थी इंटरनेट और क्लाउड की। अब वर्ड सिर्फ एक अकेले कंप्यूटर पर चलने वाला प्रोग्राम नहीं रह गया था, बल्कि ये बन गया था कोलैबोरेशन, यानी साथ मिलकर काम करने वाला एक कनेक्टेड टूल। इससे पता है क्या हुआ? काम करने का पूरा तरीका ही बदल गया। अब डॉक्यूमेंट्स सीधे क्लाउड पर यानी वन ड्राइव पर सेव होने लगे। किसी के साथ शेयर करना है ना, बस एक लिंक भेज दो। और सबसे कमाल की बात, अब कई लोग, पूरी की पूरी टीम एक ही डॉक्यूमेंट पर एक ही समय पर काम कर सकती थी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। सही मायनों में ये पूरा दशक कनेक्टिविटी और इंटरैक्टिविटी का था। सोचिए, इसमें टच स्क्रीन सपोर्ट आया, एक स्मार्ट सर्च बार आया जिसे टेल मी कहते थे, रियल टाइम कोलैबोरेशन आया जहां आप देख सकते थे कि दूसरा क्या टाइप कर रहा है, और फिर डिजिटल पेन से एडिटिंग का सपोर्ट भी।
इन सब चीज़ों ने मिलकर वर्ड को पहले से कहीं ज़्यादा मोबाइल, आसान और कोलैबोरेटिव बना दिया। और अब आते हैं हम आज के दौर में, एक ऐसा दौर जहां वर्ड सिर्फ एक लिखने का टूल नहीं है, बल्कि ये एआई की पावर वाला एक इंटेलिजेंट राइटिंग पार्टनर बन चुका है। देखिए, आज वर्ड माइक्रोसॉफ्ट 365 का एक हिस्सा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कोई एक बार खरीदने वाला सॉफ्टवेयर नहीं रहा, बल्कि ये एक सर्विस बन गया है जो लगातार कॉन्टिन्यूअसली बेहतर होती रहती है। और इससे फायदा ये है कि लोगों को हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और सबसे नए एआई फीचर्स मिलते रहते हैं। पर सवाल ये है कि ये एआई असल में मदद कैसे करता है? जो माइक्रोसॉफ्ट एडिटर है वो अब सिर्फ स्पेलिंग ठीक नहीं करता, बल्कि लिखने के स्टाइल और ग्रामर पर भी सलाह देता है। टेक्स्ट प्रिडिक्शन फीचर है जो टाइप करते करते ही सही शब्द सुझाता है, जिससे टाइपिंग तेज हो जाती है। और फिर डार्क मोड जैसे कई लर्निंग टूल्स हैं जो लिखने के एक्सपीरियंस को ज़्यादा आरामदायक बनाते हैं। तो एक तरह से एआई अब हमारा एक साइलेंट पार्टनर बन गया है। तो जाहिर है, वर्ड का ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता है। जो चीज़ कभी एक डिजिटल टाइपराइटर के तौर पर शुरू हुई थी, वो आज एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट बन चुकी है। और ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है कि आने वाले वक्त में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिखने और काम करने के तरीके को और कितना और किस तरह से बदलने वाला है।